मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आइसोमेरिज्म देख रहे थे और आइसोमेरिज्म में हम बताए थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दो था, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। पहले हम लोग ऑप्टिकल देखेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा ये हम लोग देखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल isomerism and asymmetric structure। बात समझ आई? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एसामेट्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा? दोज कंपाउंड, इसमें क्या होगा? क्रिस्टलाइन एंड मोलिकुलर। दोज कंपाउंड या तो क्रिस्टलाइन हो या मोलिकुलर हो। दोज कंपाउंड which possesses none superimposable mirror image of the original structure। अब बस समझ में, and rotate to the plane of polarized light। Those compound which possesses non-superimposable mirror image of the original structure and rotate to the plane of polarized light, that called optical isomerism या optical molecules, है ना? Right, called optical molecule, and this phenomenon is called ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहां तक बात समझ में आई? अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या लिखा है? क्रिस्टलाइन और मोलिकुलर। इसको मिटा रहे हैं। अब लिखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड। तो क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो होता है, अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जो ही उसको फ्यूज कराएंगे, वेपराइज करेंगे या सॉल्वेंट बनाएंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ऐसा 1811 ईस्वी में देखा गया। पहला कंपाउंड कौन था? क्वार्ज। पहला कंपाउंड क्वार्ज क्रिस्टलाइन सब्सटेंस था जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा गया। इसका सॉल्यूशन बनाया तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। तो दोज कंपाउंड, क्रिस्टलाइन कंपाउंड या दोज कंपाउंड which saw optical isomerism only in the crystalline form are called optical isomerism of crystalline compound। ठीक है ना? तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है।
जैसे नमक भी है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, उसके बाद जिंक सल्फेट है, क्वार्ज है, बेंजील है, वो ये बेंजील भी है, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, हम लोग देखते हैं कि एसिमेट्री होना जरूरी है। अब एक बेंजील है, बेंजील का हम उदाहरण दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये है, ये क्या है, बेंजील है। अब देखिए ये क्या है, प्लेनर साइमेट्री है इसका। ये क्या है, साइमेट्रिकल मोलेकुल है, क्या है, साइमेट्रिकल कंपाउंड है। तो जब कंपाउंड साइमेट्रिकल होगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन ऑप्टिकल होगा। और जब साइमेट्रिकल होगा तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, सुप्रीम पोजेबल हो जाएगा इसका, किसका, मिरर इमेज का। सुप्रीम पोजेबल हो जाएगा ये जब सिमेट्रिकल होगा, तो सुप्रीम पोजेबल हो जाएगा मिरर इमेज का। और जब मिरर इमेज का सुपर इम्पोज कर जाएगा, इसका मतलब क्या है, वो नॉन ऑप्टिकल होगा। सुपर इम्पोज एक टेक्निक है कि जैसे कोई प्रिंट है, उसको हम लोग सिस्टम में डालें और वो सिस्टम में क्या करता है, उसको 100% मिल गया, मतलब एक दूसरे पर बैठ गया, एक दूसरे पर बैठ गया लाइन बाय लाइन, इसका मतलब सुपर इम्पोज हो गया। इसका बहुत सारा जो है कि इन्वेस्टिगेशन में, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इसका उपयोग टेक्निक होता है। किसी का मान लिया फिंगरप्रिंट है, हम लोग मशीन में लगाए, घटना स्थल से फिंगरप्रिंट मिला, उसको मैच क्या करते हैं, इसी सुपर इम्पोज टेक्निक से। अगर सुपर इम्पोज मतलब मर्ज कर गया एक दूसरे से, तो इसका मतलब वही प्रिंट है। अब बात समझ में। तो अब कैसे है भाई, देखिए अगर इसको हम काटते हैं यहां से, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और अगर हम मिरर डालेंगे, मिरर, तो ये क्या है, इस पर बैठ जाएगा। अब बात समझ में। कहने का मतलब है, अब देखिए इसको, ये जो मिरर है ये मोलेकुल है। अब इसका अगर हम आईना डालते हैं इस पे, तो इसका क्या प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब ये बनेगा, इसका प्रतिबिंब ये बनेगा ना जी। अगर हम आईना डालेंगे तो इसका प्रतिबिंब ये बनेगा। तो जब इसका प्रतिबिंब हुबहू ये बनेगा, तो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर जाएगा, इसका मतलब सिमेट्रिकल मोलेकुल है। और ये सिस फॉर्म में है। तो बेंजील क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो ऑप्टिकल दिखा रहा है, लेकिन बेंजील को अगर हम ऐसे लिखते हैं सिस फॉर्म में, तो ऑप्टिकल नहीं है ये। अब इसका हम ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, लेकिन अगर इसी बेंजील को हम ट्रांसफॉर्म में लिख देंगे, अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, अब देखिए, अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री खत्म हो गया इसका। अब ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। ये क्या हो गया, जब मिरर इमेज एक दूसरे का नहीं है, जब सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, क्या होगा, इसको नॉन सुपर इम्पोजेबल है ये क्या है, मोलिकुल सिमेट्री भी नहीं बन रहा इसका। ये मोलिकुल कैसा है, एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल जब होगा तो नॉन सुप्रीम पॉसिबल होगा। जब नॉन सुप्रीम पॉसिबल होगा तो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। लेकिन ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही है, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगा इसका। यहां तक बात समझ में आई कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या,
मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो एसिमेट्रिकल होगा तो ऑब्वियस है कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, और नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। वही हम लोग देखे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एवं एसिमेट्री। तो ये था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन क्रिस्टलाइन कंपाउंड में। अब देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड में नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को लगातार देखिए, लाइक और शेयर कीजिए और कंटिन्यू बनाए रखिए। थैंक यू, जय हिंद।